हाँ फरमान, रेडी हो रही है मेरी बंदी। सब्र नहीं है तेरे में? हाँ हाँ भेज रही हूँ। बार बार फोन करके मेरा मगज ना खा। अरे मेरी चांद, जल्दी तैयार हो जा, कस्टमर मरा जा रहा है। बार बार फोन आ रहे हैं उसके। कौन है ये नदीका? सोने का कारोबारी है। और उम्र क्या है? कस्टमर की उम्र नहीं पूछी जाती, पैसा देखा जाता है। मेरी चांद, मेरी बुलबुल भूल गई है क्या? जानती हूँ बाजी, जानती हूँ। मैंने हर तरह के कस्टमर भुगताए हैं। तेरी मार्केट वैल्यू मेरी दूसरी लड़कियों से बहुत ज्यादा है। हर कोई डिमांड करता है तेरी। जिसको भी तस्वीरें भेजती हूँ, तेरी ही तस्वीर पे उंगली रखता है। हाँ तो खुद को मेंटेन जो रखती हूँ। शाबाश, इसी तरह कस्टमर का दिल खुश करती रहना। देख, इसमें तेरा भी भला हो जाता है और मेरा भी। जब से तू आई है ना, कारोबार बढ़ गया है और रेट भी बढ़ गए। देख, जब तक ये चमड़ी सलामत है ना, इसका फायदा उठाती रहना। मैं अपनी कदर कभी कम नहीं होने दूंगी बाजी। ये तो मेरा मुस्तकबिल है और यही मेरा सरमाया है। फिर मेरी चांद तैयार होगी है। जल्दी कर ले, सेठ उधर मर जाएगा तेरा इंतजार करते करते। अब बस कर, सब्र कर, नजर उतारूं तेरी। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत लग रही है मेरी चांद। करीम, जी ले जा मेरी चांद को। हर कोई मरता है मेरी चांद पर। सोने की चिड़िया है ये। आसमा को बिल्कुल भी ये हक नहीं पहुंचता भाई साहब कि वो यहाँ आकर इस किस्म की बात करे। मुझे अफसोस है रशीद, लेकिन मैं भी वही बात करने आया हूँ जो मेरी बेटी आसमा करके गई। मेरी बेटी के खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। मुझे तुम्हारे बेटे के सुधरने के इम्कानात नज़र नहीं आते, ना ही कोई ऐसी तवक्को। इसलिए मेरी तरफ से भी इस रिश्ते से इनकार समझो। मैं तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। मेरी तरफ से आज इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म समझो। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? वहीद आपका भतीजा है। मुझे वहीद के चचा होने पर ही तो शर्मिंदगी हो रही है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप तो उसे गलतियों का अजाला करने का मौका भी नहीं दे रहे भाई साहब। किस गलती के अजाले की बात करते हो तुम? अगर तुम्हें गलती के अजाले की इतनी फिक्र थी तो उस वक्त इन दोनों की शादी करवा दी होती ना। अब क्या, अब किस अदाले की बात करते हो? वो लड़की तो अपनी जान से गई, तुम्हारा बेटा तो उसको क्या फ़र्क पड़ा? पर बात तो वो लड़की हुई ना। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बात कह सकता मैं। तुम्हें अपने बेटे की पहले फ़िक्र होनी चाहिए थी, तुम उसके करतूत का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन भाई साहब, अल्लाह के अजाब से डरो रशीद, तुम भी बेटियों के बाप हो। जो इल्ज़ामात तुम्हारे बेटे ने उस मासूम लड़की पे लगाए, अगर तुम्हारी बेटियों पे कोई लगाए तो सोचो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए तुम अब अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय उसकी गलतियों को तस्लीम करने की जहमत करो। भाई साहब, मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की थी वहीद को। तुम लोगों का जो दिल चाहे करो, मैं तुम्हारे मामलात में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन एक बात याद रखना मेरी, उन लोगों का जब दिल चाहे तुम्हारा बेटा सलाखों के पीछे होगा। मैं जानते बूझते भी अपनी बेटी को जहन्नुम में झोंक दूं, ये मैं नहीं कर सकता। भाई साहब, बेटा,
मैं राबी के बारे में तो तुमसे पूछ भी नहीं सकती था। अगर तुम्हें कुछ पता होता तो तुम्हारी शक्ल से परेशानी जाहिर ना होती, ना ही मुझे सवाल करने देते। राबिया के बारे में मुझे एक बात बहुत पहले मालूम हो गई थी, लेकिन मैं तस्दीक किए बगैर आप लोगों को बताना नहीं चाहता था। पुलिस के जरिए मुझे ये मालूम हुआ कि सेठ दाऊद ने जिस आदमी को राबिया को अगवा करने के लिए रखा था, उसके साथ सेठ दाऊद की अनबन हो गई और उसने सेठ दाऊद को कत्ल कर दिया। उसने पुलिस वालों को जो बयान दिया उसमें राबिया का भी जिक्र किया। उसने बताया कि दुबई की एक पार्टी को उसने राबिया को फरोख्त कर दिया और वो जिस्म फरोशी का काम करते हैं। अब हमारे पास इतने वसाइल तो है नहीं और ना ही असर रसूख कि पुलिस वालों को हम कहें तो वो राबिया को दुबई तलाश करने के लिए चले जाए। वो तो यहाँ पे भी उसकी तलाश करने में हमारी मदद नहीं कर रहे थे। वो तो उस बंदे की गिरफ्तारी की वजह से हमें ये सब मालूम हो गया, ना हमारे पास इतने कहाँ मसाइल कि हम दुबई जाके राबिया को तलाश करें। बस इतना मालूम है कि राबिया जिंदा है और मेरा बच्चा बेटा है या बेटी पता नहीं पैदा हुआ भी है कि नहीं मालूम। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है बेटा। अल्लाह मेरी बेटी समेत उसके बच्चे को भी सलामत रखे। बस ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी राबिया जिंदा है। एक ना एक दिन जरूर आएगी। इतना सब्र किया है, थोड़ी देर और सही। मैं उसके अब्बा से कहती हूँ कि मैं राबिया के मामले में अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हूँ। ठीक ना, मेरा रब एक ना एक दिन मुझे अपनी बेटी से जरूर मिलाएगा। मुझे भी यही उम्मीद है। और बेटा मैं तुझे एक बात बताऊं, कयूम ने तो मना किया है कि ये बात किसी को ना बताओ, लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ। पता है बेटा, वो जो कूलर पड़ा है ना, हर हफ्ते रात को उसके पास कोई पैसे रख के जाता है। मैं सुबह जैसे उठती हूँ लिफाफा पड़ा होता है और उसमें पैसे होते हैं। अब सोचो कि कौन कर सकता है। इसका तो मुझे भी अंदाजा नहीं कि ये कौन हो सकता है, लेकिन आप पता जरूर कीजिएगा कि वो कौन है। मुझे लगता है अल्लाह का कोई नेक बंदा होगा। अगर तो वो सबके घर में इसी तरह ही पैसे रख के जाता है तो फिर तो वो अल्लाह वाला ही हो सकता है, वरना ये तो कोई राज की बात है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। बेटा पता ही नहीं रात के किस पहर आता है, इसको आते जाते कभी नहीं देखा। आप इस बार उसे देखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कुछ सुराग मिल जाए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगी और मालूम करूँगी कि किस वक्त आता है। तुम बैठो, ये तुम्हारे लिए खाना बना। नहीं अम्मा रहने दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फिर कभी आऊँगा। बेटा आप अपना ख्याल रखिएगा। खाना खा के जाओगे? नहीं, इजाज़त दें, मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शीला बाजी, अरे आ रही हूँ, यही हूँ मैं। आज तो बहुत थका दिया है। आ गए तुम? कहाँ है मेरी चांद? हाँ मैं आ गया। चांद अपने कमरे में आराम कर रही। अच्छा, ये लो अपनी चांद की कमाई के पैसे। ये सेठ तो वाकई मेरी चांद पे पैसों की बारिश कर रहा है। ये ले अपनी कमीशन रख। शीला बाजी, हाँ बोल। अपनी चांद की डिमांड तो बढ़ा दी, लेकिन मेरी कमीशन नहीं बढ़ाओगी? देख लो, चांद की हिफाजत मैं ही करता हूँ। हाँ
सीधी तरह बोलो, पैसे चाहिए। आज से पहले मैंने कभी तुम्हारी बात टाली है? ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। देख करीम, मेरी राबी की हिफाजत करना, उस पे आँच नहीं आनी चाहिए। मुझे तुझ पे बहुत भरोसा है। राबी के मामले में मैं तेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मेरे होते हुए तुम फिक्र ही मत करो, चांद को कुछ भी नहीं हो सकता। शीला बाजी, मैं भी थक गया हूँ, अभी जा रहा हूँ अपने कमरे में आराम करने। और हाँ, कल अगर ये सेठ फ़ोन करे ना दोबारा, तो इसे बहाना बना के मना कर देना। मार्केट में दूसरे कस्टमर ख़राब हो रहे हैं और कल सेठ जब्बार के पास लेके जा रहा हूँ मैं अपनी जान को। हाँ ठीक है, तुम आराम करो, मैं सेठ को देख लूँगी। मैं पैसे तो रख कर आऊँ। कौन है? कौन है वहाँ? कौन हो तुम? रुको, मैं कहती हूँ रुको, रुको तो सही। न जाने अब तुम्हारी वजह से मुझे और मजीद कितनी जिल्लतों का सामना करना पड़ेगा वहीद। अब्बू, अब क्या हो गया? वहाब भाई आए थे आज, तुम्हारा और आसमा का रिश्ता ख़त्म करके गए। क्या? जी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब्बू, आप उन्हें प्लीज़ समझा दें। मैं अब तुम कुछ नहीं करोगे वहीद, जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया। अब जैसा मैं चाहूँगा इस घर में वैसा ही होगा। अगर मेरी बात माननी है तो ठीक, नहीं तो तुम इस घर से जा सकते हो। अब्बू प्लीज़ आप ताया से बात करें, मैं आसमा से। बस वहीद, मैं अब मजीद इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। देखो, आसमा मेरी भी बेटी है। मैं अपनी रबीका की शादी तुम जैसे लड़के के साथ नहीं करना चाहूँगा, तो मैं भाईजान से कैसे कहूँ कि वो इस तरह करें। देखो, इंसान की ज़्यादातर परेशानियाँ और मुश्किलात उसकी अपनी खुद की पैदा करदा होती हैं। मैं मजबूर हूँ कि तुम्हें अपने घर से नहीं निकाल सकता, मगर एक बात ज़हन नशीन कर लो, अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहना होगा, वरना तुम जहां चाहे जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। लेकिन अब्बू। बस, अब मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहता वहीद। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन ने भी मेरी इजाजत के बगैर ये कदम उठाया। उसने तुम्हारी मोहब्बत में ये सब कुछ किया था, अब तुम भी तो उसका कुछ ख्याल कर लो। शादी की उम्र हो गई है उसकी। अगर तुम्हारी हरकतें यही रही ना तो सारी जिंदगी इसी घर में पड़ी रहेगी वो। अब कम से कम उसका घर तो बसने दो। क्या ये शोर मचाया हुआ है? कयूं? हाँ। आज वो फिर लिफाफा छोड़ के चला गया। मैं लेटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे थोड़ी आहट महसूस हुई, लेकिन बाहर अंधेरा था, मुझे महसूस हुआ कि कोई है। मैं जाकर देखा कि लिफाफा पड़ा हुआ था, लेकिन वो अंधेरे में चला गया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कोई था और जो चला गया। तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे वो तुम्हारी इस हरकत से डर गया होगा, अब नहीं आएगा कभी वो। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था सकीना, लेकिन तुम मेरी सुनती कब हो? अरे वो कोई अगर नुकसान पहुंचाने आता तो हम उस पर नजर रखते, तो तुम तो सुनना ही नहीं ना कोई मेरी बात। कयूं, एक बात कहूं? बोलो।
वो मर्द नहीं था। हाँ, ये कैसे हो सकता? मैं ठीक कह रही हूँ कयूं? वो कौन हो सकता? वो एक औरत थी, जवान औरत। मैं ठीक से उसे पहचान भी नहीं सकी, लेकिन ये मुझे यकीन है कि वो औरत थी, कोई मर्द या जवान लड़का नहीं था। लेकिन एक औरत को हमसे क्या हमदर्दी हो सकती है? अल्लाह जाने उसकी क्या हमदर्दी है हमारे साथ। अंधेरे में मैं उसे पहचान नहीं सकी। अगर वो अपना मुंह ढांक कर न जाती ना तो मैं उसे जरूर पहचान लेती। लेकिन ये मुझे यकीन है कि थी वो औरत। अच्छा, परेशान नहीं हो, अंदर आराम कर। आराम कर, तू आजा आजा, छोड़। परेशान होने से कोई भी फायदा नहीं। आजा। लगता है ये सेठ दीवाना हो गया मेरी चांद का। हाँ सेठ। हाँ शीला बाजी, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। चांद कैसी है हमारी? चांद ठीक है। हाँ शीला बाजी, असल में मेरा दिल कर रहा था कि आज चांद का दीदार हो जाए। नहीं सेठ, कल ही तो आई थी तेरे पास। अरे चांद है ये ऐसी शीला बाजी, दिल कहाँ भरता है, बस मेरा दिल कर रहा था। लगता है कुछ ज्यादा ही दिल आ गए चांद पे। हाँ शीला बाजी, चांद है भी तो ऐसी। आप दिल की बात कर रही हैं, मैं उसे जिंदगी भर के लिए अपनाने के लिए तैयार हूँ। ना सेठ ना, ये मत सोचना। हाँ, जब तुम्हारा दिल चाहे बंदी हाजिर हो जाएगी। अरे शीला बाजी चलो बस दीदारी कराते रहो। हाँ ठीक है सेठ, लेकिन इस दफा पैसे डबल लूंगी। जो कीमत कहेंगे अदा करूंगा मैं। हाँ ठीक है सेठ, फिर बात होती है। अब मुझे नींद आ रही है। ये सेठ तो दीवाना हो गया मेरी चांद का। अरे सभी दीवाने हो गए आजकल चांद के। हाँ, मेरी चांद है भी तो चांद ना। शीला बाजी, मार्केट में बड़ी डिमांड है चांद की, जितना पैसा बटोर सकती है बटोर लो। हाँ, तुमने सुना है ना वो मुहावरा, सोने की चिड़िया का। मेरी चांद सोने की चिड़िया। सुना तो है सोने की चिड़िया वाला मुहावरा। शीला बाजी आपने भी सुना होगा, ये चिड़िया अक्सर उड़ जाया करती है। अपने सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद रखना, कहीं उड़ ना जाए, फर करके